हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो ऑल CUT एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को इन आने वाले दिनों में इन्हेंस कर सकते हैं और कैसे अपनी इंग्लिश की तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मेरा नाम वीरेंद्र राजवीर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब 2023 में मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इंग्लिश में 100% स्कोर किया था। और कैसे मैंने अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी, वो सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर CUT की ऑफिशियल साइट पर देखें तो इंग्लिश का कोई सिलेबस उन्होंने ब्रीफ में मेंशन नहीं किया हुआ। उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आने वाला है। उन्होंने बस हाँ बताया हुआ है कि ये टॉपिक आएंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि इंग्लिश में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अब CUT को वैसे ही बहुत कम दिन बचे हैं, तो अब हार्ड वर्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है एक स्मार्ट वर्क की। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से मैंने पढ़ाई करी थी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है और इंग्लिश में 100% लेके आना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो आपको अलग बना सकती है। आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान देना है। आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको उन टॉपिक की तरफ नहीं जाना है जो काफ़ी डीप में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें सोचना पड़ता है। नहीं, बेसिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर 2023 का इंग्लिश का पेपर देखा जाए, 2024 का इंग्लिश का पेपर देखा जाए, तो उनमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेजॉरिटी क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अनसीन पैसेज मेजॉरिटी क्वेश्चन। और अनसीन पैसेज जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज बहुत हार्ड लगते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो अनसीन पैसेज अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की भी टिप्स होती हैं। काफ़ी बड़ा आपको पैराग्राफ दे देंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप बताता हूँ। अगर मान लो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो कि 2 पेज का है, तो उसमें पैराग्राफ्स बने हुए हैं, ठीक है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। तो आपको एक तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है और एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, तो एक तो आपका टाइम बच जाएगा, पहली चीज़। दूसरी, चांस ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन सही होने का। तो फोकस उसी पे करो जो चीज़ वहाँ पे है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला नियम अगर मैं आपको बताऊँ, पहली टिप बताऊँ, तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। और एक शिप्रा मिश्रा मैम की वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिगार्डिंग, ये टिप उन्होंने बताई थी मेरे को कि फर्स्ट पैराग्राफ में और लास्ट पैराग्राफ में इतना सा वो है कि या तो जो क्वेश्चंस हैं वो ये पूछें कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग में क्या चल रहा था, या आखिरी का कंक्लूजन पूछ देंगे। बीच के पैराग्राफ से क्वेश्चन उठने का काम चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो पहला टॉपिक अपना क्लियर रखना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दूसरा, अगर मैं टॉपिक बताऊं, पहला टॉपिक हो गया, लिखते जाओ साथ के साथ, पहला टॉपिक हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसकी टिप मैंने क्या बताई है कि एक तो पहला पैराग्राफ पढ़ना है, एक लास्ट वाला पढ़ना है, बीच वालों पे ध्यान नहीं देना और डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट से गलती कर देते हैं कि वो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप ऊपर गए, कहीं ना कहीं वो जो पहला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पहले पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा, ईजिली दिख जाएगा, कर दो तुरंत, टाइम बचा, दूसरी अच्छे से हो गई, ठीक है, सही निकलने के चांसेस है। पहला हो गया, डन। दूसरी चीज़, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत ही वोकेबलरी का पार्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्टूडेंट्स की गलती इसमें होती है, मेरी खुद की होने के चांसेस थे, पर मैंने किस तरीके से सिनोनिम्स एंटोनिम्स को क्या अभी आपको बताता हूँ। सिनोनिम एंटोनिम का एक वो है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, वो फिर माइंड में मैशअप हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 20 सिनोनिम सुबह,
20 एंटोनिम सुबह, 20 पढ़िए दिन में, सुबह छोड़ो पूरे दिन में 20 सिनोनिम्स पढ़ लिए, 20 एंटोनिम पढ़ लिए। आपकी इंग्लिश के एग्जाम को मान लो कितने दिन है, 10 दिन है, 200 सिनोनिम आपको पता होंगे, 200 एंटोनिम आपको पता होंगे, ठीक है। या फिर सिनोनिम एंटोनिम, अब आप कहोगे कि ये 200 पढ़े कहाँ से। मैं सबसे बेस्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, अड्डा 247 है, शिप्रा मिश्रा मैम है, उन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की वीडियो अपलोड करी हुई है। टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम, टॉप 200 सिनोनिम एंटोनिम, ये सारी वीडियो आप चेक करो। और कुछ अब जैसे शिप्रा मिश्रा मैम की वीडियो है, उसमें आपने 200 सिनोनिम एंटोनिम देखे, वहीं अड्डा 247 की वीडियो है, वहाँ आपने 200 सिनोनिम एंटोनिम देखे। अब कुछ सिनोनिम एंटोनिम ऐसे होंगे जो दोनों वीडियो में सेम होंगे, उन्हें नोट कर लो। बहुत ही कॉमन सिनोनिम एंटोनिम आते हैं और वही आपको पढ़ना है। ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, बाकी तैयारी रखनी है, पढ़ना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया सिनोनिम एंटोनिम। दो चीज़ें थी, पहली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हुआ, क्या टिप नंबर 1 पहला पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ। सिनोनिम एंटोनिम्स का मैंने बताया, टॉप 100 सिनोनिम एंटोनिम देख जाओ, टॉप 200 देख जाओ, हो गया आपका काम। उन्हें माइंड में रखो थोड़ा सा। तीसरा टॉपिक पैराजम्बल्स। अब आप कहोगे ये क्या आ गया। अब पैराजम्बल्स क्या होते हैं, बेसिकली पैराजम्बल्स में क्या होगा, आपको कई लाइन्स दे देंगे, कई स्टेटमेंट्स दे देंगे, उन्हें तुम्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में बनाना है, ठीक है। एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में, जैसे आपको कोई लाइन दी थी, वो लाइन का अभी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, बट आपको उस लाइन को रीअरेंज करके, मान लो कैसे भी करके आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अब आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दूंगा, मैंने उस वीडियो से तैयारी करी है, वो वीडियो से आपको पैराजम्बल्स बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो चेक कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैं डन लेके चल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया, ठीक है। सेकंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके हो गए। थर्ड पैराजम्बल मैंने आपको बता दिया। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। चौथी चीज़ अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन स्पेलिंग्स, एरर स्पेलिंग्स के भी आए थे। इसमें स्पेशली क्या होता है, आपको कुछ स्पेलिंग्स दे देते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, तो आपको 4 स्पेलिंग्स दे दी। जैसे एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्ट की आपको स्पेलिंग दे दी ACCEPT या फिर APCCET। ये मैंने एग्जांपल दिया, इतनी ईजिली नहीं आती, वो काफ़ी हार्ड वर्ड होता है। तो अब ये आपको इसमें क्या होता है, आपको मेनली स्पेलिंग सही करनी होती है। स्पेलिंग्स खराब होती है, गलत स्पेलिंग होती है, उनको आपको सही करना होता है, ठीक है। ये आप कहाँ से करोगे, तो जब आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ोगे 200, तो आपकी स्पेलिंग वैसे सही हो जाएगी, ठीक है। और ये वोकैब का एक पार्ट है, ठीक है। वी आर नॉट रोबोट, इंसान है, कितनी स्पेलिंग्स याद कर लोगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कौन सी स्पेलिंग्स वहाँ से आ जाए, ठीक है। स्पेलिंग्स का आप क्या है कि सिनोनिम एंटोनिम और स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट सेम सा है, ठीक है। इन सब में कितने चीज़ें बैठ जाती हैं, कितनी चीज़ें आ जाती हैं, ये बहुत है। सिनोनिम एंटोनिम इतने हैं कि आप याद करते करते थक जाओगे, ठीक है। तो स्पेलिंग्स में भी आप PYQs में से आप देख सकते हो, मैं बाकी आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। स्पेलिंग का अगर अभी मैं आपको टिप बताऊं, स्पेलिंग्स को आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग्स आपको सही करनी है, आपको अपनी वोकैब थोड़ी सी ठीक रखनी है। स्पेलिंग्स के 1-2 क्वेश्चन ही आते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं 100% लेके चल रहा हूँ आपका, नहीं तो मैं इस टॉपिक को हटा सकता था, पर नहीं, ये टॉपिक भी ज़रूरी है। क्वेश्चन एक ही सही आएगा ज़रूर, कंफर्म है, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग्स याद रखनी है और स्पेलिंग सही करनी है, ठीक है। 5 टॉपिक हो गए, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, पैराजम्बल, स्पेलिंग, ठीक है। लास्ट के 2 टॉपिक और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस। अब ईडियम एंड फ्रेजेस आप कहाँ से याद करोगे, इसकी मैं आपको टिप देता हूँ। शिप्रा मिश्रा मैम की एक वीडियो है, टॉप 80 ईडियम एंड फ्रेजेस। 2023 में उन्हीं से मिले थे, 2024 में उन्हीं से मिले थे, और 25 में उसी से मिलेंगे, कंफर्म्ड है, क्योंकि वो 80 इतने कॉमन है कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 80 रिपीट होते रहते हैं। तो आपको वो वीडियो चेक कर लेने, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो ईडियम फ्रेजेस हो गए। एक है पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस टॉपिक है जो मैं इसकी भी
मैंने पोएट्री डिवाइस की ज़्यादा नहीं, मैंने एक ही वीडियो देखी थी और उस एक वीडियो से मेरा सारा क्लियर हो गया था। उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या हुआ, ठीक है, टॉपिक कितने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, डन, सिनोनिम एंटोनिम डन, और कौन सा है ये पैराजंबल डन, स्पेलिंग्स डन, और ये इडियम फ्रेजेस डन, पोएटिक डिवाइस डन। कितने टॉपिक, 6 टॉपिक। बस इन 6 टॉपिक्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला। इन 6 टॉपिक्स में से ही चीज़ें आएंगी। आपकी इंग्लिश की मैंने कितनी ईजी कर दी, इतना बड़ा सिलेबस जो आपको लग रहा था, खाली 6 चीज़ें आपको याद करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टिप मैंने आपको दे दी, और पैराजंबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिनोनिम एंटोनिम आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस, शिप्रा मिश्रा मैम टॉप 8 ईडियम फ्रेजेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये 7 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो आप अपनी इंग्लिश की मतलब तैयारी को कंप्लीट मानो एक तरह से। ये 7 टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आने वाला। यही टॉपिक्स हैं जो आपको अपनी इंग्लिश की तैयारी में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, ये चीज़ें काफ़ी हैं। और बाकी अब स्मार्ट वर्क का टाइम है, हार्ड वर्क का टाइम बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, तो होप आप सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, इंग्लिश में भी अगर अब भी कोई डाउट है, CUET से रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट हो वहाँ पूछ सकते हो। तो होप आज आप सभी के डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे। इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कैसे मैंने तैयारी करी थी। मैंने अपनी तैयारी बिल्कुल इसी तरीके से करी थी, ज़्यादा लोड नहीं लिया था, बिल्कुल भी डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों में। क्या होगा क्या होगा क्या होगा बिल्कुल ना सोचिए, पेपर नॉर्मल आएगा ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी तैयारी जिस प्रकार से मैंने बताई उस अकॉर्डिंग करते हैं, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आगे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, बहुत सारी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, प्रेफरेंस लिस्ट हुई, सारी चीज़ें। मतलब आपका CUET से और DU तक का सफ़र मेरे हाथ में है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ख़त्म साथ में करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।